अमेरिका के पास चीन का न्यूक्लियर कोड, बरसने वाला है परमाणु बम। वर्ल्ड वॉर के 3 केंद्र बन चुके हैं, चीन, अमेरिका और भारत। चीन सबसे पहले ताइवान पर हमला करने जा रहा है, जिसके बाद भारत लद्दाख क्षेत्र में चीन पर हमला कर देगा। और ये सब देखने के बाद अमेरिका अपने आप को नहीं रोक पाएगा और वे चीन से बदला लेते हुए चीन पर बड़ा परमाणु धमाका करेगा, क्योंकि चीन ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया। और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि बाइडेन के पास है जिनपिंग की हार्ड डिस्क, वॉशिंगटन में बटन, बीजिंग में फटेगा एटम बम। जी हाँ दोस्तों, और अब ये कारनामा बेहद जल्द दिखाई देने जा रहा है, क्योंकि चीन पर अब की बार 5 देश एक साथ अटैक करने के प्लान में है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो इसका मतलब अमेरिका पर हमला होगा और फिर अमेरिका अपने रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वही दूसरी तरफ चीन के सुरक्षा अधिकारी बार बार बयान दे रहे हैं कि वे ताइवान पर हमला करेंगे, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी अपने परमाणु बम का बटन तैयार कर लिया है। कोरोना के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और इसी कारण अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस फिराक में थे कि जल्द से जल्द चीन के खिलाफ कोई बड़ा सबूत मिल जाए और फिर चीन को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने का मन बना लिया था। और ये केवल अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं करना चाहती, बल्कि दुनिया का हर एक नागरिक आज चीन को पनिशमेंट देना चाह रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चीन की खुफिया चाल और लापरवाही, जिसके कारण आज पूरे दुनिया में लाखों मासूम लोग मारे गए जिनकी कोई गलती नहीं थी। दोस्तों, अगर सबूत मिल जाते हैं, फिर अमेरिका ने तो चीन के खिलाफ खुलेआम युद्ध तक की धमकी दे दी थी, तो फिर चीन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। और चीन ने भी अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने की धमकी दे दी और इसी कारण ये माना जा रहा है कि मामला हाथ से आगे बढ़ चुका है और इसी कारण अमेरिका बेहद बौखला चुका है। और ऐसा माना जा रहा है कि गिन गिन कर बदला लेगा बाइडेन, चुन चुन कर जिनपिंग के हिसाब लेगा बाइडेन। ड्रैगन को ना बख्शा जाएगा ना छोड़ा जाएगा। कोरोना और विस्तारवाद की सजा बराबर मिलेगी और बीजिंग में ऐसा धमाका होगा जिसके गूंजे आने वाली 10 पीढ़ियों तक सुनाई देगी। चीन की सुरक्षा विभाग के अधिकारी लगातार बड़े बड़े खुलासे करते जा रहे हैं, जिसके बाद अब यहाँ ऐलान हो गया है कि अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है। हर हाल में अमेरिका बदला लेकर ही दम लेगा। अब जरा चीन के सबसे बड़े गुनाह का सबूत देख लीजिए। ये पूरी दुनिया जानती है कि चीनी लैब में तैयार हुआ कोरोना, चीनी सेना के जवान भी साजिश में शामिल थे। ईस्ट चाइना की गुफा से वायरस ढूंढा, कोविड को म्यूटेट करके विनाशकारी बनाया, वेट वोमेन ने कोविड फैलाने का षड्यंत्र रचा और फिर पूरी दुनिया में महाप्रलय छा गया। इन्हीं सबूतों के बारे में चीन के सुरक्षा अधिकारी ने खुलासा किया है। हालांकि ये सारी बातें पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन अब पुख्ता सबूत मिल गए हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया जिसे वुहान लैब का बताया गया, जिसमें जिंदा चमगादड़ को पिंजरे में रखा गया था। इस दौरान इस वीडियो में वैज्ञानिकों का इंटरव्यू भी दिखाया गया है, साथ ही चमगादड़ को कीड़े खिलाते हुए भी दिखाया गया है। इस वीडियो के बाद चीन का ये दावा खारिज हो गया, जिसमें वे कह रहा था कि कोरोना लैब से नहीं फैला और न ही वहाँ लैब में चमगादड़ रखे गए थे। अब तक चीन दुनिया को बेवकूफ बना रहा है और बताता रहा कि कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला है। कई और बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें यह पता चलता है कि चीन कोरोना वायरस पर 2003 से ही काम कर रहा है और वे पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि अगला युद्ध परमाणु बम से नहीं बल्कि बायो वेपन से होगा और इसी कारण वे अपने मंसूबे में कामयाब हो गया था। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाकर चीन बड़ी बड़ी महाशक्तियों के अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चुका है और इसी कारण अब दुनिया के शक्तिशाली देशों ने यह फैसला किया है कि चीन पर एक बड़ा हमला करने की जरूरत है और अब हो सकता है कि चीन के ऊपर परमाणु बमों की बारिश कर दी जाए, क्योंकि चीन अब सिर्फ यही भाषा समझने वाला है। वे अपने देश में जांच करने की परमिशन तक नहीं दे रहा, पहले ही सारे सबूतों को मिटा दिया है। तो इस हालत में अब चीन के ऊपर परमाणु हमला करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और इस परमाणु बम का सीक्रेट न्यूक्लियर कोड अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास तैयार रखा जा चुका है। तो वही ताइवान को लेकर एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वे ताइवान सैन्य संबंध तोड़ दे। चीन ने जोर देकर कहा कि ताइवान की आजादी मतलब होगा अमेरिका के साथ जंग। चीन मंत्रालय के प्रवक्ता रेन गुओकियांग ने कहा कि अमेरिका हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। उन्होंने कहा कि चीन इस द्वीप देश को जोड़ने में भरोसा रखता है, वे ताइवान पर किसी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वे ताइवान से सभी तरह के सैन्य रिश्ते खत्म करे। इसके पूर्व चीन ने G7 देशों की बैठक में भी ताइवान का मुद्दा उठा था। सवाल यह है कि क्या हांगकांग के बाद चीन सच में अमेरिका से दो हाथ करने की तैयारी में है? आखिर क्या है उसकी रणनीति?
प्रो हर्ष पंत का कहना है कि चीन इस समय अपना पूरा ध्यान हांगकांग पर केंद्रित कर रहा है। उसने अमेरिका और नाटो देशों के तमाम विरोध के बावजूद पिछले वर्ष हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कर दिया। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस कानून का मकसद हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थकों को सफाया करना है। चीन की रणनीति है कि पहले हांगकांग को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लो। चीन के इस कानून के बाद हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों की आवाज दबी है, उनका आंदोलन कमजोर हुआ है। चीन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जरिए हांगकांग में लोकतंत्र का समर्थन करने वाले नेताओं एवं मीडिया समूहों पर कार्रवाई करके यह संकेत दिया है कि वे हांगकांग की आजादी को लेकर किसी मुल्क के दबाव में आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन काफी हद तक अपनी रणनीति में सफल भी रहा है। पूरी दुनिया पर चीन का प्रभुत्व कायम कर देश को सुपर पावर बनाने का सपने देख रहे शी जिनपिंग को अब अपनी ही कुर्सी संभालने की चिंता होने लगी है। जिनपिंग को खतरा है कि देश में कहीं राजनीतिक तख्तापलट न हो जाए, इसलिए उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं कि पुलिस अफसर, जज और स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी की जवाबदेही सिर्फ उनके प्रति हो। वाशिंगटन डीसी में उइगर टाइम्स एजेंसी के संस्थापक ताहिर इमिन ने एक्सप्रेस से बताया है, वे धरती पर अकेले ऐसे नेता है जो किसी केंद्रीय सरकार में सारी 11 पोजीशन ले सकते हैं। पूर्व सीसीपी पार्टी स्कूल प्रोफेसर चाई सिया ने FRA चाइनीज से पिछले महीने बताया, सीसीपी के अंदर शी के लिए बड़ी चुनौती है। उन्हें इस बारे में पता है और अगर अमेरिका चीनी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाता रहा तो सीसीपी की केंद्रीय समिति उन्हें रिप्लेस करने के बारे में सोच सकती है। जिनपिंग 2022 में होने वाले नेशनल कांग्रेस से पहले देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे अधिकारी जिनकी वफादारी से जिनपिंग को संतुष्टि नहीं होती है, उन्हें माओ स्टाइल में सबक दिया जाता है। हर एजेंसी में एक ही मंत्री चल रहा है कि हर बात पर शी का कहा माना जाए। जुलाई में जिनपिंग के वफादार शी निशिन ने एक कैंपेन चलाया था जिसका मकसद ऐसे लोगों को खोजना था जो पार्टी के प्रति वफादार और ईमानदार नहीं है। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पार्टी का अंदरूनी खेमा घरेलू और विदेशी मामलों में सैन्य दखल से खुश नहीं है। एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो इंडियट्स फुल्डा का कहना है कि शी को चीन के बाहर से भी खतरा है। बाहर से लगता है कि सीसीपी काफी स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनपिंग के कंट्रोल में आने से ताकत का केंद्रीयकरण होने के बाद सीसीपी में उथल पुथल शुरू हो गई है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई से समझा जा सकता है कि राजनीतिक केंद्र में स्थानीय अधिकारियों का कंट्रोल करना और शी के लिए वफादारी सुनिश्चित करना केंद्र के लिए मुश्किल हो गया है। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में शी इस बात की नाराजगी है कि उनके मुकाबले सीनियर सीसीपी अधिकारियों को ज्यादा संरक्षण मिलता है। इन सब की वजह से चीन में राजनीतिक अस्थिरता और पतन का दौर शुरू होता दिख रहा है। 2018 में जिनपिंग ने राष्ट्रपति पद की अधिकतम सीमा खत्म कर हमेशा के लिए खुद को सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया था। माना जा रहा था कि जिनपिंग ने ये इसलिए किया था ताकि उनके खिलाफ तख्तापलट की कोशिश को टाला जा सके।